तो ये क्यों हो रहा है ऐसा? आपकी बात ठीक है। आप अपना सोशल मीडिया दिन में बिजी हैं या ऑफिस में आप दोपहर को लंच में या महिलाएं खाने बनाने के बाद अपना मोबाइल जैसे ही चेक करने के लिए खोलती हैं या घर में कोई भी स्त्री या पुरुष अपना टीवी चलाता है तो दो ही खबर आ रही हैं आजकल कि जहाज क्रैश या कोई पति को मार दिया मार दिया गया। भाई, ये खबर आ रही है। ये दो खबरें। पहले तो जहाज क्रैश, हम चाहते हैं जहाज क्रैश होना मानव जाति के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। अहमदाबाद में जो जहाज क्रैश हुआ उसके घाव अब तक पूरे नहीं हुए। गर्भवती महिलाएं जिनके पेट में बच्चे पल रहे थे, प्रेग्नेंट महिलाएं और माताएं, बच्चे। बच्चे। एक तो अभी खबर आई है कल परसों, ये 21 जुलाई को एक लेडीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है। जब जो ये जहाज क्रैश हुआ था पास में जो अग्नि फैली थी पड़ोस में जहाँ जहाज गिरा था, वहां पर वो महिला और उसका बच्चा था। माँ ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट करके उसकी रक्षा करी कि मैं जल जाऊं लेकिन बच्चा ना जले। फिर भी बच्चे को माँ को चोटें आई। वो 1 डेढ़ महीने से हॉस्पिटल में थे। अभी 21 जुलाई या 22 जुलाई को अभी इसी महीने रिलीज। उनको छुट्टी मिली है, डिस्चार्ज हुए हैं। उस माँ ने अपने बच्चे को अपनी बॉडी की स्किन तक दी है, खाल। ट्रांसप्लांट किया। हाँ, खाल जहां से जल गई है, बच्चे की खराब हो गई है। ये खबर मैं सुन रहा था। तो हम जहाज के मामले से नहीं निकल रहे, लेकिन मैं बहुत बड़ी बातें तो नहीं कहूंगा और मैं बहुत सच कहूंगा एक ही लाइन में। ये सिर्फ घटनाएं भारत की कमी नहीं है। शुरुआत में लोग कह रहे थे कि भारत की एयरलाइंस की कमी है, एयर इंडिया की कमी है, भारत की सरकार की कमी है, भारत की व्यवस्थाओं की कमी है। ये तो रूस में भी हो रही है। अमेरिका अपने आप को विश्व गुरु कहता है, अमेरिका में भी कंटिन्यू उस दिन के बाद जहाज क्रैश हुए हैं, बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं। एक 52 यात्रियों का सवार रूस का कोई हेलीकॉप्टर या जहाज था भी 10 दिन पहले गायब हुआ है, उसमें भी हाँ हुआ है। और थाईलैंड में, मलेशिया में, अक्सर हो रहा है। सब जगह हो रहा है। ये घटनाएं अभय जी बहुत जल्दी रक्षाबंधन के लगभग तक शांत हो जाएगी। ये एक दौर होता है, जैसे मंगल केतु आते तो अग्नि की, जहाज क्रैश की घटनाएं बढ़ती हैं। शुक्र नीच का होता है तो बलात्कार, बलात्कार ही बलात्कार दिखते हैं। जब मंगल और राहु एक साथ आते हैं तो मर्डर केस बहुत तेजी से आने लग जाते हैं। या आपने कई बार देखा होगा स्कूलों में छोटे बच्चों के ऊपर हमले आ जाते हैं। जब भी बृहस्पति पीड़ित होता है तो धर्म गुरुओं पे उंगली उठती है, लगातार बाबा पकड़े जाते हैं, ये बाबा वो बाबा, मतलब एक चैन बन जाती है। और ये बात मैं नई नहीं बोल रहा हूँ। जितने भी लोग अपनी जिंदगी में जब से टीवी देख रहे हैं, एक खबर जैसी आएगी ना महीनों तक फिर वही खबर पीछा नहीं छोड़ती है। बाबाओं की आएगी तो बाबाओं की आएगी, किसी मुस्लिम मौलवी की आएगी तो मौलवियों की आएगी, जहाज क्रैश की तो जहाज क्रैश की, हत्याकांड तो हत्याकांड। ये एक ग्रह चाल होते हैं गोचर में, जितने समय के लिए वो होता है तो उस चीज की प्रधानता बढ़ जाती है। रही बात की स्त्रियां पतियों को मार रही हैं, अबे भाई ये बहुत विवाद का विषय है, इस पर विवाद बन जाएगा। लेकिन मेरी मनसा, मेरे विचार किसी के दिल को चोट पहुंचाना नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी एक परिवार की या एक स्त्री का नाम लेके या एक पुरुष का नाम लेके हम बातें नहीं कर रहे हैं। हम बातें कर रहे हैं समाज की, और समाज की बातें करना समाज के व्यक्तियों का एक जिम्मेदारी होती है कि समाज में जो चल रहा है उस गतिविधि को लेकर के गंभीर होना। तो समाज की गतिविधियां इस समय की ठीक नहीं है। पर लेकिन मैं एक भविष्यवाणी करूं, जैसे जर्मनी के बाबा बेगा करते हैं, ऐसी भविष्यवाणियां हैं। मैं एक भविष्यवाणी आपके चैनल में जाके करके जा रहा हूं। 3 वर्ष के अंदर, लास्ट 4 वर्ष 2029 तक विश्व युद्ध को कोई नहीं रोकने वाला। हर हालत में ये दुनिया मरेगी, अपना मरने का सामान। ये दावा कर रहे हैं आप। ये दावा है, इसमें शक नहीं है। आप सोचो 15 से 20% तक कंट्रियां लड़ रही हैं। यूक्रेन, रशिया, 2 देश वहां लड़ रहे हैं। इजराइल 3 कंट्रियों से इजराइल लड़ रहा है, ईरान से लड़ रहा है, गाजा में लड़ रहा है, थाईलैंड में चल रहा है, कंबोडिया में चल रहा है, अपनी भारत पाकिस्तान का हुआ है। तुम क्या सोच रहे हो भारत पाकिस्तान का मामला ठंडा हो गया? नहीं, वो तो बल्कि अभी इसमें मानसून सत्र में संसद में हंगामा मच रहा था कि तुमने युद्ध रोक दिया। मैं भारत सरकार का सपोर्टर नहीं हूं। मैं भारत सरकार, मैं पार्टी का तो नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस बीजेपी से तो मैं किलोमीटर नहीं, आप तो सनातनी है। मैं तो लाखों किलोमीटर दूर हूं। बीजेपी, कांग्रेस, ये आम आदमी, समाजवादी, मुझे पार्टियों से मतलब नहीं है। मैं कर रहा हूं भारत की सरकार, जो सरकार इस समय के सिंहासन पे आसीन है, वो चाहे कोई भी हो। भारत को जो चला रही है ये सरकार ठंडी नहीं पड़ने वाली। लोग कह रहे हैं पीओके पे मौका था छोड़ दिया, पीओके पे मौका था छोड़ दिया। छोड़ा नहीं है। शेर जब बार करता है ना, 2 कदम पीछे होता है, उसके बाद बार करता है। युद्ध लड़ने का मतलब मूर्खों जैसा काम नहीं है। युद्ध शरीर से ज्यादा दिमाग से लड़ा जाता है। एक पता नहीं कौन सी फिल्म थी, वो मैंने बचपन में देखी थी, मेरे माता पिताजी ने चला रखी थी, मेरी बहनों ने, कोई रिश्तेदार आया हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी। उसमें शायद अक्षय कुमार थे, वो बॉबी दोयल को समझा रहे थे शायद कि युद्ध ताकत से ही नहीं दिमाग से लड़ा जाता है। तो वो कोई डिवाइस था, वो दुश्मनों के खेमे में डाल देते हैं और उसको बटन दबा देते हैं, वहां विस्फोट हो जाता है।
तो युद्ध दिमाग से होते हैं। आने वाले समय की 5 भविष्यवाणियां लिख लो पंडित ज्ञानेश की। पहला, विश्व युद्ध को कोई नहीं रोकने वाला। दूसरा, पीओके भारत से मिलने से भारत की नहीं विश्व की कोई शक्ति नहीं रोकेगी, चाहे अमेरिका हो, रूस हो, चाहे चाइना हो। तीसरी बात, स्त्रियों का दबदबा बढ़ेगा। ये जो युग है ये स्त्रियों का है, दबदबा है। स्त्रियों का दबदबा इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा, जैसे महिलाएं कहती हैं हमारे लिए घूंघट प्रथा थी, बल्कि वो घूंघट प्रथा नहीं थी, हम अपनी बहनों को सुरक्षित रखते थे, लिहाज थी। लड़के घूंघट मार के चलेंगे, मजाक लगेगा, हंसी आ रही है। आज भी सर जिस तरह से लड़कियां जो पोशाक पहन रही हैं, वो आप खुलापन जो देख रहे हैं, बहुत अच्छा तो नहीं है। देखिए अभय जी, हमारी संस्कृति के हिसाब से अच्छा नहीं है। हमारी बहनें क्या कर रही हैं, पोशाक अमेरिका की, जर्मनी, जापान की पद्धति पे पहन रही हैं, पर लेकिन उनको स्वभाव, व्यवहार, उनको प्यार भारत का चाहिए। मतलब कपड़े उनको चाहिए अमेरिका वाले, कपड़े चाहिए उनको श्रृंगार, या उनको सोच है विदेशों वाली, पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर। और वो प्यार चाहती हैं कि इंडिया में इंडिया वाला कल्चर प्यार मिले, लोग रोडों पे आंखें नीचे झुका लें, या इंडिया के जैसे पहले पत्नियों को प्यार दिया जाता था, सास प्यार देती थी, ससुर प्यार देता था, वो प्यार मिल जाए। तो ऐसे कैसे हो जाएगा? आप दोनों हाथों में लड्डू कैसे ले लेंगे? अगर आप उस कल्चर में जा रही हैं तो वहां पर कोई सास नहीं होती, कोई ससुर नहीं होता, कोई देवर नहीं होता, कोई जेठ नहीं होता, कोई मोहल्ला नहीं होता, कोई पड़ोस नहीं होता। फिर आपको सब चीजों को बदलना पड़ेगा, यहाँ तक कि अपना भोजन बदलना पड़ेगा। भोजन तो खैर बदल ही दिया है, न्यूक्लियर फैमिली चल रहा है। हाँ, हम क्या कर रहे हैं कि अपने स्वाद के अनुसार ले रहे हैं कि कपड़े अच्छे लग रहे वेस्टर्न वाले तो कपड़े वेस्टर्न वाले पहनेंगे, खाना अच्छा लग रहा है राजस्थान वाला तो राजस्थान वाला खाएंगे, अगर हमें खाना लग रहा है फलाना अच्छा तो स्विगी जोमेटो से ऑनलाइन वो खाना मंगाएंगे। लेकिन जब प्यार की बात आएगी तो हम 50 साल पुराने भारत की बात करेंगे कि मेरी नंद मुझसे बात नहीं करती, मेरी सास मुझसे बात नहीं करती, मेरा पड़ोसी मुझसे, मेरा पति मेरे साथ रोमांटिक नहीं रहता, मेरा पति दूसरी तरफ रहता है, मेरा पति मेरे साथ नहीं रहता। उसके लिए आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा अभय जी। महिलाएं महिलाओं से शादी करेंगी। अभय बाबू, मैं किसी एक महिला का नाम नहीं ले रहा हूं, ना एक जाति की महिलाओं का नाम ले रहा हूं, ना एक धर्म की महिलाओं का नाम ले रहा हूं। महिलाओं की शादी हो जाएगी आने वाले कुछ ही वर्षों में, खुली होगी, और सरकार भी हो भी रही है, चालू हो चुकी है, सरकार अनुमति दे देगी, सुप्रीम कोर्ट को भी झुकना पड़ेगा। महिलाएं शादियां करने लग जाएंगी, पुरुष पर्दे में रहने लग जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध सिर पर मंडराने के लिए तैयार है, भूमिका बन चुकी है, गैस निकलने रिसने लग चुकी है, बस एक हल्की सी चिंगारी की देर है, एक हल्की सी तिल्ली जलाने की देर है, पूरी तैयारी हो चुकी है। एक और बात, ये जितने भी स्मार्ट भाई हैं, बल्कि मैं एक पुरुष होकर के किसी पुरुष की मैं बुराई नहीं करूंगा, जितने स्मार्ट हैं, जो मेरे भाई जिम जाते हैं, सुबह डाइट करते हैं, बॉडी शॉडी बनाते हैं, अपनी स्किन के लिए, अपने मोटापे के लिए सर्जरियां कराते हैं, और लेजर सर्जरी, ये सर्जरी, वो सर्जरी, आप समझ लेना कलयुग का प्रभाव ऐसा हो जाएगा, बहनों को, माताओं का दिमाग में ऐसा, राहु का युग है ये, ऐसा परिवर्तन आएगा कि उनको ऐसे बुरे बावड़े से लड़के पसंद आएंगे, आवारा, और वो आ भी रहे हैं, बहुत सारे घटना आवारा से आएंगे। ये जो अच्छे खानदानी है, पहले होता था खानदानी लड़का, चाहे उम्र में कम है या सिर में बाल कम है, बोलते हैं रफ टफ लड़का है, रफ टफ लड़का, उस चक्कर में सब रहती हैं। हाँ, उसमें बहनों की गलती अभी अब 2 घटनाएं जो हुई है, जो मेरठ की घटना और जो सोनम की घटना हुई है, उनके बॉयफ्रेंड्स को देखिए, उनके हस्बैंड को देखिए, कितनी गहरी बात याद दिला दी। हाँ देखो, दोनों के हस्बैंड कितने स्मार्ट थे। मुस्कान वाला तो लड़का बिल्कुल बेवड़ा था, ये जो लड़का सोहेल नाम था, जो भी नाम था, बेवड़ा था बिल्कुल। वो लड़का भी तो बेकार ही है, और वो लड़का भी, वो जो सोनम वाला मामला था उसमें वो लड़का था एक जो उनके नौकर था, वो भी बहुत सादा सिंपल फैमिली से, रंग रूप से, उससे विद्या बल से, हर चीज से कमजोर था, लेकिन सोनम ने उसको महाराजाओं जैसा बल दे रखा था। ऐसे नहीं है। आप कहो कि प्यार कर रहे हैं तो कोई भी स्त्री अपने प्रेमी को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है, मेंटली सपोर्ट कर सकती है, नहीं, प्रकृति का बैलेंस बिगाड़ रहे हो आप। वो जिस स्थिति में है, प्रकृति ने जिस स्थिति में रखा, उसको उस स्थिति में रहने दो, उसको उस स्थिति से निकलने में टाइम लगेगा। मान लो कोई करोड़पति लेडी ये कहे, अरबोपति, हम किसी बिजनेसमैन का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम किसी की बहन बेटी का नाम क्यों लें। मान लो कोई बहुत बड़े भारत का बिजनेसमैन की लड़की कहे कि मेरे को तो वही फलाना झुग्गी वाला लड़का पसंद है, ऐसा वैसे हो नहीं सकता, बात कर रहे। और घर वाले कहेंगे नहीं वो तो पैसे में कमजोर है, पढ़ा नहीं है, लड़की कहे कि नहीं जी मैं उसको पैसा दे करके सब चीज से अपने बराबर कर लूंगी। कैसे बराबर कर लोगी? प्रकृति के बैलेंस को आप कैसे बिगाड़ दोगी? इस चीज को महिलाएं नहीं समझ रही हैं, पुरुष भी नहीं समझ रहे हैं अभय जी। महिलाएं आने वाले टाइम में, जैसे सोना जो होता है ना, सोने में कलयुग का वास होता है,
राजा परीक्षित के जो माथे पे मुकुट था उसी में कलयुग ने प्रवेश किया था, तब उनका दिमाग भ्रमित होने लगा था। तो महिलाओं को सुंदर लड़के, खानदानी परिवार पसंद नहीं आएंगे। वो ऐसे रास्ते पे जाएंगी जिस रास्ते पे उनको जाना तो बहुत दूर की बात, सोचना भी दूर की बात, देखना भी गुनाह है। ये महिलाओं की गलती नहीं है। महिलाएं मेरे घर में भी हैं, मैं भी एक बेटी का पिता हूं, मैं एक स्त्री का पति हूं, मैं 3 बहनों का भाई हूं, मैं इसी समाज में जीता हूं। मैं किसी बहन को स्पेशल नहीं कह रहा हूं। हम तो आने वाले समय की बातें कर रहे हैं। आने वाला समय मैं सबको बता दूं इतना बुरा हो जाएगा। महिलाओं की शादियां, महिलाएं ऐसे बेवड़ों से शादी करने के लिए विवश नहीं होंगी, खुद कोशिश करेंगी। और साथ में आने वाले टाइम में पुरुष वर्ग के ऊपर अत्याचार खत्म नहीं होंगे, दिन पे दिन बढ़ते चले।